मुबारक हो पाकिस्तानियों। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर अब ऑफिशियली तौर पर मुकम्मल हो चुका है, तमाम हो चुका है। बाकी के जो मैचेस अब बचे हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, खाना पूरी है जो कि अब पूरी करनी है। बाकी के मैचेस खेलने हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, इंग्लैंड के खिलाफ मैच है। 4 मैचेस बाकी बचे थे और वो चारों के चारों अच्छे रन रेट के साथ जीतने थे और साथ ही साथ फिर ऑस्ट्रेलिया की किसी एक मैच में शिकस्त का भी इंतजार करना था, उसकी दुआ करनी थी। लेकिन जब हम बार बार नवाज पर ट्रस्ट करेंगे, नवाज पर जो है वो यकीन करेंगे और हम समझेंगे कि नवाज हमें क्राइसिस से निकालेगा, तो आप हर बार फिर जो है वो धोखा ही खाएंगे। वो सरफराज ही था जो कि धोखा नहीं देता था, नवाज आपको हर बार जो है वो धोखा देगा। इससे पहले आपने बहुत बार नवाज को आजमाया लेकिन नवाज ने धोखा दिया और आज के मैच में फिर एक बार नवाज पे आपने ट्रस्ट किया और नवाज ने आपको धोखा दिया। और आखिरी ओवर्स में 5 रन दरकार थे। रन्स इतने आसानी से नहीं बन रहे थे, लेकिन जिस तरीके से नवाज ने एक प्लेट में मैच रखकर दे दिया वो आप सबके सामने है। तो मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, कहीं आपका ज़हन उधर ना चला जाए कि नवाज शरीफ ने मोटरवे दे दी और नवाज शरीफ पर बार बार ट्रस्ट किया, उसने हर बार मुल्क का नुकसान किया। मैं मोहम्मद नवाज की बात कर रहा हूँ कि एक आधे मैच में उसने इंडिया के खिलाफ अच्छी इनिंग्स खेल दी, मैच जितवा दिया, इट्स ओके फाइन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नवाज हर मैच में आपको जो है वो फतह दिलवाएगा। बहरहाल वो कौम का जो टाइम ज़ाया हो रहा था ना, छुट्टी करते थे, स्पेशली काम छोड़कर टीवी लगा के जो है वो बैठ जाते थे, तो वो अब कौम का टाइम काफ़ी हद तक जो है वो बचत हो जाएगी। बाकी के मैचेस अब कोई भी इस तरह से एहतमाम के साथ नहीं देखेगा, इवन बांग्लादेश का या कोई भी मैच हो। इंग्लैंड का जो मैच है ना हमारा, आप यकीन कीजिए इस बुरी परफॉर्मेंस के बाद जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच है ना, उसमें भी हमें ऐसे लग रहा है कि हमें बुरी तरह शिकस्त होगी। हालांकि इंग्लैंड जो टॉप की टीम्स है ना, उसमें सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो है वो इंग्लैंड की रही है। सारे मैचेस अपने तकरीबन बड़ी टीम्स के खिलाफ हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ जो कल मैच था उसमें भी हार गई, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मैच है उसमें यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा देगा। और पाकिस्तान भी ऐसी टीम है कि इंग्लैंड से भी हार जाएगी। जब हम सबसे हार रहे हैं तो हम इंग्लैंड हालांकि बुरा परफॉर्म कर रही है, हम उनसे भी हार जाएंगे। तो ये सूरत हाल जो है उस टाइम चल रही है। बहरहाल इस टाइम अगर टीम के अंदर की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो टीम में जो खबरें चल रही हैं, जो अफवाहें आ रही हैं, वो ये है कि टीम के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिटिक्स चल रही है और टीम 2 धड़ों में जो है वो डिवाइड हो रही है। कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले बहुत बार ऐसा हो चुका है कि हमारी टीम के अंदर जब भी हम मतलब शिकस्त की तरफ गए ना, तो उसमें जो असल चीज़, जो फैक्ट्स सामने आते हैं, वो टीम के अंदर की पॉलिटिक्स जो है वो पता चलता है कि अच्छा टीम के अंदर पॉलिटिक्स थी, इस वजह से हम हारे हैं। पता चलता है कि अच्छा ये टीम में मतलब एक धड़ाबंदी बनी हुई थी। शाहीन शाह अफरीदी का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, बाबर आजम का अलग ग्रुप बना हुआ है और एक कैप्टेंसी की भी जंग जो है वो चल रही है। और ये भी अब कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद बाबर आजम से कैप्टेंसी जो है वो छीन ली जाएगी और बाबर आजम को सिर्फ एज अ बैट्समैन जो है वो खिलाने पर गौर किया जाएगा। आज के मैच की भी अगर हम बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, 50 मारी, लेकिन वही एक एवरेज स्ट्राइक रेट के साथ एक ऐसी विकेट जो कि बैटिंग विकेट थी जहां पर 300 प्लस रन्स इजीली होने चाहिए थे। अगर यही कंफर्म है, गारंटीड है, वो तो कुछ थोड़ा बहुत मैच फंस गया तो एक अलग बात होगी। अदरवाइज अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता तो वो 400 माइंड में रख के फिर ग्राउंड में उतरता और 400 ही वो बनाते और हमारी बॉलिंग ऐसी कि 400 इजीली कर जाते, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की वही एक बार फिर से जो है ना वो अप्रोच नजर आई कि हमने वो उधर ही रहना है, 270 280 के राउंड बाउट। अगर थोड़ा सा बीच में अच्छे ओवर्स लगे भी थे, फिर हमने बैक टू बैक विकेट दे के हम वो सारे मतलब एक जल्दी आउट हो गए, ओवर्स भी कंप्लीट नहीं किए। तो ये जो इश्यूज़ हैं ना, ये पाकिस्तानी टीम के साथ कहीं ना कहीं पेश आते रहेंगे और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को जो है वो फेस करना पड़ेगा। लेकिन असल जो इसमें जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि एक ग्रुप है जो कि नवाज को बार बार लाना चाहता है, जो बार बार उन्हीं खिलाड़ियों को बार बार जो है वो आजमाना चाहता है। दोस्तियों की बुनियाद पर हसन अली को लाएगा,
हालांकि जो जमान खान है, इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है पीएसएल में भाई, जहां पे आपके दूसरे बॉलर्स को इतनी कुट लग रही है, तो वहां पे आप उस नए खिलाड़ी को भी चांस देकर देख लो। आप उसको ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर लेकर गए, आपने इब्रार अहमद को लेकर गए, आप भी उसको भी आपने ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर रखा। आप अगर उसको मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर ले जाते, देखिए फॉर्मेट ऐसा है कि इस वर्ल्ड कप में हर टीम ने हर टीम के साथ एक एक मैच खेलना है, हर टीम के साथ खेलना मैच। सेमीफाइनल में या फाइनल में जाके होगा कि किसी एक टीम को किसी दूसरी टीम के साथ दोबारा मैच जो है वो खेलना पड़ेगा। अदरवाइज रूटीन के जो मैचेस उसमें हर टीम ने हर टीम के खिलाड़ी को एक ही बार फेस करना है। अब इब्रार उसका वनडे इंटरनेशनल में मतलब उस तरह से उसकी एंट्री नहीं है। अगर उसकी एंट्री होती वर्ल्ड कप में तो एज अ मिस्ट्री स्पिनर जो है वो आज आ सकता था, और वो बहुत हद तक नवाज, उसामा मीर, शादाब खान, आपके सारे जो स्पिनर्स हैं ना उनमें कहीं जो है वो ज़्यादा वो मतलब एक बेहतर परफॉर्म कर सकता था। लेकिन हमने बार बार नवाज़ को आजमाना है, बार बार हमने उसी को ओवर देना है। मुझे T20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान इंडिया का याद आ गया, 16 रन्स चाहिए थे, वो 16 भी डिफेंड नहीं कर सका। तो फिर आप कैसे एक ही बॉलर पर बार बार ट्रस्ट कर सकते हैं? और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लैग कैप्टनसी में भी ज़रूर हमें देखने में मिला कि जो एक ओवर्स की मैनेजमेंट है वो हमें की नज़र नहीं आई। फास्ट बॉलर्स को ठीक है आपने यूटिलाइज कर लिया, आपने जल्दी कर लिया, बट अगर स्पिनर आपके साथ दे ही नहीं रहे तो आपने कैसे रिलाई कर लिया कि आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जो है वो ग्राउंड में उतर रहे हैं, और इन 3 में से अगर किसी एक को भी कुट लग जाती तो आपके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। आपने शाहीन को खिलाया, आपने वसीम जूनियर को खिलाया, फिर आपने उसके साथ हारिस रऊफ को खिलाया, तो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ आप उतर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें जिन पर जो है वो डिस्कशन हो सकती है, होती भी रहेगी, और बस वही एक पंजाबी से कहते हैं कुत्ती चीका चलता ही रहेगा। लेकिन ये अब इससे जल्दी जान छूट गई है, और कौम का जो वक्त है ना इतना जो ज़ाया किया गया, वो अब कौम अपने अपने काम करे, अपने अपने धंधे में लगे, और बिल्कुल भी जो है वो मज़ीद रिलाई करने की ज़रूरत नहीं, और बिल्कुल भी मज़ीद इस इंतज़ार में रहने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान अच्छा खेलता, एंड पे आके भी हारना ही था, कुछ चवल तो बजनी थी। ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था कि आप इंडिया में जाते और इंडिया से वर्ल्ड कप जीत के आप आ जाते, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं वो होनी थी। भले आप सेमीफाइनल में जाके हार जाते या फिर एंड पे आके फाइनल में आके हार जाते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये इतना सेटबैक मिलना ही था। आप फाइनल नहीं जीत सकते थे इंडिया में जाकर। तो ये बस अपने जहनों को रिलैक्स रखें, इजी रहें, कोई बात नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा है। लेकिन ये है कि हमारे लड़के खेलने के लिए गए ही नहीं थी, मतलब उन्होंने जान मारी ही नहीं। अगर वो जान मारते उस तरह से वो होता तो रिजल्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, और मुख्तलिफ हमने होते हुए देखे हैं, बट वो जो चीज़ है ना वो अब हमारी टीम में नज़र आई नहीं है। बहरहाल आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में, आप अपनी राय से भी हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको अच्छे लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।